कि आपने मुझे रेल जैसे बहुत ही महत्वपूर्ण मांगों पर विचार करने का आपने मौका दिया। हम आपके प्रति बहुत आभारी। मानवर, हमारे रेल का एक गौरवशाली इतिहास है जिसकी शुरुआत 16 अप्रैल 1853 को हुई थी। इस दिन पहली यात्रा ट्रेन मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी और ये दूरी 34 किलोमीटर की थी। इसने देश के विकास के लिए, यात्रियों की सुविधा के लिए एक गौरवशाली इतिहास रचा है। ये हम देशवासियों के लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान्यवर, जहां पर रेल का एक गौरवशाली इतिहास रहा है, वहीं पर हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम की धरती अयोध्या से चुनकर आया हूं। अयोध्या का जो रेलवे स्टेशन है, जहां पर देश के लाखों लाख लोग हर साल दर्शन करने के लिए आते हैं, लेकिन उसकी दुर्दशा है। अभी शुरुआती दौर में जब इसका पहला फेज बना था तो बाउंड्री गिर गई थी और उसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन भी किया था उस रेलवे स्टेशन का। माननीय, आज दूसरा फेज की शुरुआत है, लेकिन ये बहुत ही धीमा है। हम आपके माध्यम से माननीय रेलवे मंत्री से मांग करते हैं कि इस पर विशेष ध्यान दिया जाए, गुणवत्ता अच्छी हो और काम जो अभी अधूरा है, धीमा है, इस काम को पूरा किया जाए, अधूरे काम को, और एक निश्चित अवधि के अंतर्गत। माननीय, मैं आपके माध्यम से अयोध्या कैंट से फाफा मऊ प्रयागराज को जाने वाली लाइन का दोहरीकरण कराया जाना बहुत ही आवश्यक है। मैं मांग करता हूं इस काम की शुरुआत किया जाए और एक निश्चित अवधि में पूरा किया जाए। माननीय, अयोध्या से एक रिंग रोड प्रस्तावित है जिसका काम बहुत ही धीमा है और अभी तक किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। अयोध्या के तमाम किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है और यही नहीं, जिसके लिए किसान लगातार धरना दे रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। हम आपसे माध्यम से मांग करते हैं कि जो रिंग रोड के लिए ये प्रस्तावित रिंग रोड है, सबसे पहले किसानों को उनकी जमीन का मुआवजा दिया जाए और इस काम को एक निश्चित अवधि के अंदर, एक फिक्स डेट के अंतर्गत चलाया जाए। ये जनहित में बहुत ही आवश्यक है श्रीमन, और किसानों को मुआवजा दिलाया जाए। मानवर, कोरोना काल में देश की तमाम महत्वपूर्ण ट्रेनें जो जनहित में थी, लेकिन कोरोना काल से वो बंद पड़ी हैं। हम आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री से याचना करते हैं, कहना चाहते हैं, अनुरोध करना चाहते हैं कि कोरोना काल में जो देश की महत्वपूर्ण रेलें थी, जनहित में आवश्यक थी, बंद कर दी गई हैं, उनको चलाया जाए। हमारे संसदीय क्षेत्र में भी एक ट्रेन अयोध्या कैंट से चल रही थी। अयोध्या कैंट से कानपुर में प्रतिदिन जाने इंटरसिटी, जिसका नंबर था 14-2-21, वो बंद हो गई है। जनहित के लिए बड़ा आवश्यक है, इसे चालू किया जाए। मानवर, हमारे संसदीय क्षेत्र में अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव का रेलवे स्टेशन था। आचार्य नरेंद्र देव ने इस देश को समाजवादी संदेश दिया था। पूरे देश दुनिया में उनका नाम है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अयोध्या में आचार्य नरेंद्र देव का जो स्टेशन, रेलवे स्टेशन था, उसको बंद कर दिया गया है,
जो आचार्य नरेंद्र देव के सम्मान के खिलाफ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करना चाहता हूं कि आचार्य नरेंद्र देव पूरे देश और दुनिया में समाजवाद का उन्होंने पाठ पढ़ाया है, समाजवाद की कल्पना की है, संदेश दिया है, उनके सम्मान के खिलाफ ये है। इसलिए जल्द से जल्द इस रेलवे स्टेशन को चलाया जाए ताकि उनका सम्मान जो खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, उसको पुनः स्थापित किया जाए। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक मांग करता हूँ। श्रीमान, जनपद अयोध्या में सोहावल रेलवे स्टेशन है। ये सोहावल वो रेलवे स्टेशन है, सोहावल जहां से विधानसभा क्षेत्र में मैं 7 बार लगातार चुनाव जीता था। मान्यवर उस स्टेशन की तो हाल बहुत बेहाल है। वहां पानी पीने का इंतजाम नहीं है, कर्मचारियों को रहने का इंतजाम नहीं है, शौचालय का इंतजाम नहीं है और रिजर्वेशन का काउंटर नहीं है, जबकि बहुत पुराना है। मैं आपके माध्यम और एक आरओबी बाजार से होकर के एक पुल बनना था, प्रस्तावित है, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या परेशानी है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं, जो सोहावल में आरओबी बनना था, प्रस्तावित है, उसको जल्द से जल्द चलाया जाए और कर्मचारियों के रहने के लिए जो आवास है 2 साल से बन रहा है, खड़हर पड़ा है। किसी समय वहां 2-4 कर्मचारी रहते भी हैं, बड़ी घटना हो सकती है, इसलिए उसको जल्दी से जल्दी जनहित में बनाया जाए। जनपद अयोध्या में रेलवे गेट संख्या 130 ये सोहावल पर ओवरब्रिज का बनना अत्यावश्यक है, प्रस्तावित है, लेकिन आज तक इस पे धन नहीं आवंटित किया गया है। आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं इसको किया जाए। ट्रेन संख्या 12226 कैफियत सुपरफास्ट एक्सप्रेस दिल्ली से चल करके आजमगढ़ और आजमगढ़ से चलकर दिल्ली तक जाने वाली ट्रेन, जिसका ठहराव मेरे संसदीय क्षेत्र में फैजाबाद और अयोध्या के रेलवे स्टेशन रुदौली और दरियाबाद में होना अति आवश्यक है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि वहां पर ये ट्रेनें रोकी जाएं, जनहित में अति आवश्यक। मानवर जितने भी ये हमारे गोसाईगंज में है और उसके नीचे, पुल के नीचे जो नाले बने हैं, वहां गोसाईगंज में वहां पर 2 घटनाएं भी, 2 बच्चे डूब के मर गए हैं, उसको पूरा किया जाए, जिससे कि लोगों के आवागमन में किसी प्रकार की असुविधा न होने पाए। मानवर इन्हीं शब्दों के साथ 2 बातें और है कि न जाने कितने हम जैसे तमाम लोगों के पास रेलवे टिकट के लिए, आरक्षण के लिए रोज सिफारिश आती है, लेकिन आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं माननीय रेल मंत्री जी से, ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो भी हमारे माननीय सदस्य, चाहे सत्ता के हो चाहे विपक्षी, इसका सवाल नहीं है, इनके पास भी रेल टिकट कंफर्म करने के लिए बार बार मांग आती है, लेकिन कंफर्म नहीं होता। इसलिए आपके माध्यम से ऐसी व्यवस्था चाहता हूं कि जो भी माननीय सदस्य इस तरह का प्रावधान रखे, प्रस्ताव रखे, उनके द्वारा रखे हुए टिकट को कंफर्म किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का अवसर, बहुत आभार प्रकट करते हैं। आपको धन्यवाद।